एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध नित्य की ही तरह अपने शिष्यों को जीवन के असली सुख समृद्धि व ध्यान साधना का उपदेश दे रहे थे कि तभी वहां पर एक राज्य के राजा साहब का आगमन हुआ। वह राजा बहुत ही दुखी लग रहा था। वह राजा बोझिल कदमों से चलता हुआ महात्मा बुद्ध के समीप पहुंचा। राजा को दुखी देखकर महात्मा बुद्ध ने उस राजा के सम्मान में अपने द्वारा दिए जा रहे प्रवचन को बीच में ही रोक दिया। फिर महात्मा बुद्ध ने उस राजा से प्रश्न किया, क्या बात है राजन, बहुत दुखी लग रहे हो। तब उस राजा ने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा, हाँ महात्मन, मुझ पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। तब बुद्ध बोले, दुखी मत हो राजन, पहले मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तब उस राजा ने बहुत ही द्रवित स्वर में कहा, महात्मन, वर्षों के दान पुण्य और पूजा पाठ के कारण कई वर्ष बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। वर्षों बाद मेरे राजमहल में किसी बच्चे की किलकारी गूंजने लगी थी। हर्षोल्लास में ना जाने कब 5 वर्ष बीत गए, पता ही नहीं चला। हम दोनों ही पति पत्नी बहुत खुश थे, मगर बीते दिनों ही हमारी इस खुशी को ग्रहण लग गया और हमारा 5 वर्ष का प्यारा बेटा मामूली सी बीमारी के चलते इस दुनिया से चल बसा। अच्छे से अच्छे वैद्य भी उसे बचा नहीं सके। ऐसा लगता है मानो मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। मैं पुत्र वियोग में पूरी तरह से टूट चुका हूं। अब आप ही बताएं महात्मन, मैं अब क्या करूं? अपने बेचैन मन को कैसे शांत करूं? क्योंकि अब तो मेरा अपना पुत्र ही मेरे दुख का कारण बन गया है। अब भला अपने दुख को अपने से दूर कैसे करूं? कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। उस राजा की यह सब दुख भरी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, यह घटना तो सच में बेहद अप्रिय है राजन, किंतु तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा पुत्र नहीं है, बल्कि तुम्हारे इस दुख का कारण स्वयं तुम ही हो। इतना सुनते ही वह राजा क्रोध से भर उठा। उसने क्रोधित स्वर में महात्मा बुद्ध से कहा, क्या आप मुझे इतना मूर्ख समझ रहे हैं कि आप कुछ भी कहेंगे और मैं मान लूंगा? मुझे तो लगता है कि आप एक अज्ञानी व्यक्ति हैं, जो भोले भाले लोगों को इकट्ठा करके सभी को मूर्ख बना रहे हैं। अगर मेरे पुत्र की मृत्यु हो चुकी है और उसकी मृत्यु की वजह से मैं दुखी हूं, तो मेरे इस दुख का कारण मेरा पुत्र ही हुआ ना। और आप कह रहे हैं कि इस दुख का कारण स्वयं मैं हूं। आखिर आप यह बात किस आधार पर कह रहे हैं? मुझे तो इसमें कोई तर्क नजर नहीं आता। यही कहकर राजा चुप हो गया। महात्मा बुद्ध उस राजा की सारी बातें शांत चित्त मन से सुनते रहे। जब वह राजा अपने मन की सारी कड़वी बातें बोलकर चुप हो गया, तब महात्मा बुद्ध ने उस राजा से कहा, शांत हो जाओ राजन, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे इस दुख की घड़ी में तुम्हारे दुख को और बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन जब तक तुम अपने दुख के असली कारण को नहीं समझोगे, तब तक तुम अपने इस दुख को दूर करने का प्रयास भी नहीं कर पाओगे और इसी तरह आजीवन पुत्र वियोग की अग्नि में जलते रहोगे। अतः मैं चाहता हूं कि तुम शांत चित्त मन से मेरी हर एक बातों को सुनो और उन्हें समझने का प्रयास भी करो। तभी तुम अपने इस दुख से निजात पा सकते हो। महात्मा बुद्ध की यह सब बातें सुनकर वह राजा थोड़ा शांत हुआ और बोला, ठीक है महात्मन, आप अपनी बात पूरी करें और अपने इन सभी शिष्यों के समक्ष यह साबित करें
कि मेरे इस दुख का कारण मेरा पुत्र नहीं बल्कि स्वयं मैं ही हूं। उस राजा की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले, ठीक है राजन, मैं सरल माध्यमों से तुम्हें इस रहस्य को समझाने की कोशिश करता हूं। फिर महात्मा बुद्ध बोले, अब मैं जो भी प्रश्न तुमसे पूछूंगा उसका सही सही जवाब देते जाना। राजा बोला, ठीक है, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? तब महात्मा बुद्ध बोले, राजन, अगर आपके भाई का पुत्र मर जाए तो क्या आपको उतना ही दुख होगा जितना कि अपने पुत्र के मरने पर तुम्हें हो रहा है, या उससे कुछ कम दुख होगा? तब वह राजा बोला, दुख तो होगा ही, पर अपने पुत्र से कुछ कम होगा। तब बुद्ध बोले, और अगर तुम्हारे किसी पड़ोसी का पुत्र मर जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? राजा बोला, दुख तो पड़ोसी के पुत्र के लिए भी होगा, मगर भाई के पुत्र से भी कम दुख होगा। तब महात्मा बुद्ध बोले, और अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पुत्र के मरने की सूचना तुम्हें प्राप्त हो जिसे तुम जानते तक भी नहीं हो, तो क्या तुम्हें कोई दुख होगा? तब राजा ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, तब तो मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं तो उसे जानता तक भी नहीं हूं। तब महात्मा बुद्ध बोले, परंतु क्यों राजन? क्योंकि पुत्र ही तो उन सभी के भी मरे हैं ना, तो क्यों किसी पुत्र के मरने पर तुम्हें कम दुख होता है तो किसी के पुत्र के मरने पर ज्यादा, और क्यों किसी अनजान व्यक्ति के पुत्र के मरने पर तुम्हें कोई दुख होता ही नहीं? आखिर तुम्हारे अंदर वह कौन सी चीज है जो विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर तुम्हारे दुख को कम या ज्यादा करती है? यह प्रश्न सुनकर वह राजा विचार मग्न हो गया। फिर उसने काफी सोच विचार कर कहा, महात्मन, वह चीज हमारा लगाव है, हमारा स्नेह है, हमारा प्रेम है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, तो क्या तुम्हारे दुख का कारण भी प्रेम ही है? राजा बोला, निसंदेह मेरे दुख का भी कारण प्रेम ही है। तब महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है राजन, अब तुम यह समझ चुके हो कि तुम्हारे इस दुख का कारण तुम्हारा प्रेम ही है। अब मुझे यह भी बताओ कि जिस प्रेम की तुम बात कर रहे हो, वह प्रेम किसके अंदर है, तुम्हारे या तुम्हारे पुत्र के? तब वह राजा बोला, निसंदेह मेरा प्रेम मेरे ही अंदर है। तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, राजन, अभी अभी तुमने स्वीकार किया है कि तुम्हारे मरे हुए पुत्र के दुख का कारण तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारा स्नेह है, उसके प्रति तुम्हारा लगाव है, और फिर तुमने यह भी स्वीकार किया कि वह प्रेम तुम्हारे ही अंदर है। तो फिर यह बताओ कि तुम्हारे इस दुख का कारण तुम ही हो या फिर तुम्हारा पुत्र? इतना सुनते ही वह राजा अवाक रह गया। उसे आत्मबोध हो चुका था। वह अपने दुख के सच्चे मर्म को समझ गया था। अगले ही पल वह राजा किसी अज्ञानी अपराधी की भांति रोते हुए महात्मा बुद्ध के चरणों में अपना सिर रखकर लेट गया और फपक फपक कर रोते हुए अपने द्वारा किए गए अपमान की क्षमा मांगने लगा। महात्मा बुद्ध ने उस राजा को उठाया और उसके आंसू पोंछते हुए बोले, अब चुप हो जाओ राजन, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो भी बुरा बर्ताव किया है वह अज्ञानतावश किया है। ज्ञान का दीपक ही अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सकता है। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने उस राजा को समझाते हुए कहा, राजन, किसी से हमारा अत्यधिक लगाव ही हमारे दुख का कारण होता है।
फिर वह चाहे इस भौतिक जीवन की कोई वस्तु हो या फिर हमारा कोई अपना हो। मनुष्य जिससे भी अत्यधिक प्रेम करेगा, उसके न होने पर या फिर उसके चले जाने के बाद उसे उतना ही अधिक दुख भी होगा। इसीलिए मनुष्य जाति को चाहिए कि वह किसी से भी अत्यधिक लगाव न रखे। उसे चाहिए कि वह एक सीमित दायरे में ही अपने प्रेम को रखे। फिर वह चाहे कोई जीव हो या वस्तु, जिस चीज से जितना कम लगाव रखोगे, उसके खो जाने पर उतना ही कम दुख भी होगा। और साथ में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह संसार नाशवान है। जो प्रकट हुआ है वह एक ना एक दिन विलुप्त भी होगा। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना भी होगा। जो शुरू हुआ है वह एक दिन खत्म भी होगा, क्योंकि यही इस सृष्टि का सच्चा नियम है। अगर मेरी इन सभी बातों को ध्यान में रखोगे तो निश्चित ही तुम्हारे दुखी मन को शांति मिलेगी। यही कहकर महात्मा बुद्ध उस राजा को वहां से विदा कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।